हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने संधारित्र के प्रकार, गोली संधारित्र की धारिता के बारे में अध्ययन किया था। अब हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्रों को परिपथ में किस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। संधारित्रों का परिपथ में संयोजन दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। अब अपन इन दोनों ही संयोजनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ये संयोजन क्या होते हैं और इन संयोजनों को अपन करें तो अपने को तुल्य धारिता क्या प्राप्त होती है। तो प्रथम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन की चर्चा करते हैं। जैसा कि ये चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस चित्र की सहायता से ही अपन इसको परिभाषित करते हैं, जिसमें अपन ये एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, इन तीन संधारित्रों को अपन इस प्रकार से जोड़ रहे हैं कि ये प्रथम जो संधारित्र है इसकी दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट के साथ में जुड़ी हुई है। एक इसी प्रकार से इस की जो दूसरी प्लेट है वो तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट के साथ में जुड़ी हुई है। बाह्य संधारित्रों की दोनों प्लेटें बैटरी के साथ में संयोजित है। तो ये जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इस संयोजन को अपन इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से तथा द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट के साथ में जुड़े तथा बाह्य संधारित्रों की बाह्य प्लेटें बैटरी के साथ में संयोजित हो, तो ऐसे संयोजन को अपन श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन को जैसे अपन बैटरी से जोड़ते हैं तो प्रथम संधारित्र की जो प्रथम प्लेट है वो बैटरी की धनसिरी के साथ में जुड़ी हुई है, तो इस प्लेट के भाग पर धनावेश आ जाता है। अब इस धनावेश के कारण दूसरी प्लेट के आंतरिक भाग में प्रेरण से ऋणावेश आ जाता है, जबकि बाह्य भाग पर धनावेश आता है। ये बाह्य धनावेश है वो दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट पर स्थापित हो जाता है, जिससे कि इसे द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर भी धनावेश आ जाता है। प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर आंतरिक भाग में ऋणावेश आता है। इसी प्रकार से तृतीय संधारित्र पर भी ये स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है। इसलिए अपन ये कहेंगे कि इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है, जबकि इनकी धारिता अपन अलग अलग ले लें। यदि प्रथम संधारित्र की धारिता C1, द्वितीय संधारित्र की धारिता C2 व तृतीय संधारित्र की धारिता C3 है, तो क्योंकि धारिता अलग अलग है, आवेश समान है, इसलिए प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ अपन कुल विभवांतर V आरोपित कर रहे हैं, तो ये विभवांतर है वो इन तीनों संधारित्रों पर कुल विभवांतर के योग के बराबर होना चाहिए। इसलिए अपन यहाँ कहेंगे कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब हम प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर V1, V2 और V3 के मान ज्ञात करते हैं। तो धारिता की परिभाषा से अपन ये जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। प्रथम संधारित्र के लिए इसको अपन लिख देंगे Q इक्वल टू C1 V1। यहाँ से अपन विभव ज्ञात करें तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1। ये C1 इधर बटा में आ जाएगा। ये तो प्रथम संधारित्र पर विभवांतर हो गया। इसी प्रकार से द्वितीय संधारित्र पर अपन विभवांतर लिखें तो इसको अपन V2 से लिखें, जिसका मान क्या होगा, Q अपॉन C2 होगा। इसी प्रकार से तृतीय संधारित्र के लिए V3 इक्वल टू Q अपॉन C3 होगा। इसको समीकरण नंबर 4 लिख देते हैं। अब ये तीनों संधारित्रों के विभवांतर हैं वो अपन इस समीकरण में रखें तो V इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस में Q अपॉन C2 प्लस में Q अपॉन C3 हो जाएगा। अब हम इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक तुल्य धारिता का संधारित्र जोड़ना चाहते हैं और उस तुल्य संधारित्र की धारिता का मान कितना होगा वो अपन ज्ञात करना चाहेंगे। यदि उस तुल्य संधारित्र की धारिता CS है तो इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर अपन केवल एक संधारित्र जोड़ेंगे तो उस पर आरोपित कुल विभवांतर V होगा। आवेश का मान इस पर क्या होगा, Q होगा।
तो ये सी एस इक्वल टू क्यू अपॉन वी होगा। अतः यहां से अपन v का मान देखें तो v इक्वल टू क्यू अपॉन सी एस होगा। ये जो मान v है वो अपन यहां रख देते हैं इस समीकरण नंबर 5 में, तो अपने को मान प्राप्त होगा q अपॉन सी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू प्लस क्यू अपॉन सी थ्री, या फिर यहाँ से अपन q कॉमन ले लेते हैं तो मान हो गया q अपॉन सी एस इज इक्वल टू q कॉमन लेने के पश्चात 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ से दोनों तरफ से q से q कैंसिल हो जाएगा और तुल्य धारिता के लिए अपने पास सूत्र प्राप्त होगा 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री। ये तुल्य धारिता का सूत्र अपने को प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति अपने को यदि प्रतिरोध के लिए अपन देखें तो प्रतिरोध के लिए ऐसी स्थिति तब प्राप्त होती है जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन संधारित्रों में ये श्रेणी क्रम में प्राप्त होता है। अब यदि n संधारित्र अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते तो उसके लिए तुल्य धारिता का मान इस प्रकार से प्राप्त होता है 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन सी एन, यानी nवें संधारित्र के लिए धारिता सी एन है। तो तुल्य धारिता का इस प्रकार से मान अपने को प्राप्त होता। अब इन व्यंजनों को अपन देखें तो इनसे अपन ये कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के तुल्य होता है। अब यहाँ अपन यदि ध्यान दें तो जितने भी संधारित्र लेंगे उन सभी संधारित्रों की धारिताओं का अपन व्युत्क्रम करते हैं और फिर उनका योग करते हैं, तो यहाँ अपन परिणामी धारिता ज्ञात करते हैं। तो जो धारिता प्राप्त होगी वो यहाँ जुड़े हुए सभी संधारित्रों में जिस संधारित्र की धारिता सबसे कम है उससे भी कम धारिता अपने को प्राप्त होगी। इसलिए अपन ये कहेंगे कि श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग तब करते हैं जब अपने को दिए गए संधारित्रों से कम धारिता प्राप्त करनी होती है। अब यदि अपन ऐसा लें कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान है, यानी n जो संधारित्र अपन ले रहे हैं उन सब की धारिता समान है और प्रत्येक की धारिता c है, तो फिर तुल्य धारिता कितनी होगी? उस स्थिति में धारिता मान प्राप्त होगा 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन सी, ये n बार आएगा। अब यहाँ अपन देखें तो इसका योग करें तो जैसे 2 बार अपन योग करेंगे तो 2 अपॉन सी हो जाएगा, तो n बार करेंगे तो n अपॉन सी हो जाएगा। इसलिए धारिता 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू हो गया n अपॉन सी, और सी एस का मान अपने को ज्ञात करना है तो सी एस इज इक्वल टू आ जाएगा सी अपॉन n। इस प्रकार से अपने को तुल्य धारिता का मान प्राप्त होगा। अब अपन ये देखें कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या है? समान है। तो प्रत्येक संधारित्र के आवेश का अनुपात अपन ज्ञात करें तो Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 अनुपात डॉट डॉट, ये अनुपात प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान है, इसलिए इसका मान 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात में डॉट डॉट ये होगा। अब यदि हम एक विशेष स्थिति इस प्रकार से लेते हैं जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a और उस प्लेटों के मध्य दूरी d है, तथा इन प्लेटों के मध्य T1, T2 और T3 मोटाई की अलग अलग पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका अपन ने रखी है, जिनके पराविद्युतांक ऑप्शनल R1, ऑप्शनल R2 और ऑप्शनल R3 है। तो ऐसे इस संयोजन को अपन 3 अलग अलग संधारित्रों से मिलकर बना मान सकते हैं, जिसके लिए प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी T1, द्वितीय के लिए T2 और तृतीय के लिए T3 है, तथा इनकी प्लेटों का क्षेत्रफल a ही होगा। तो इस स्थिति में तुल्य धारिता का मान कितना होगा वो अपन ज्ञात करेंगे। तो प्रथम संधारित्र की धारिता को C1 माने तो इसका मान C1 इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन T1 होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि धारिता C इक्वल टू क्या होता है? C इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D होता है। यहाँ अपन देख रहे हैं कि D का मान इस प्रथम संधारित्र के लिए T1 है, तो यहाँ पर ने T1 रख दिया। एप्सिलॉन R का मान प्रथम संधारित्र के लिए एप्सिलॉन R1 है। इसी प्रकार से दूसरी संधारित्र की धारिता C2 इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन T2 होगा, और तीसरे संधारित्र के लिए C3 इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन T3 होगा। अब अपन
तुल्य धारिता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो तुल्य धारिता के लिए सूत्र अपने पास है 1/CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ C1 C2 और C3 के मान रख देते हैं तो तुल्य धारिता 1/CS इज इक्वल टू प्राप्त होगा 1/C1 का मान ये रखते हैं तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन T1 प्लस 1/C2 का मान रख दें A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन T2 प्लस 1/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन T3। अब इनमें ये T1 तो ऊपर चला जाएगा, इसमें T2 और इसमें T3 ऊपर चला जाएगा, तो स्थिति अपने को इस प्रकार से प्राप्त होगी 1/CS इज इक्वल टू T1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3। अब यहाँ से अपन A एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया मान 1/CS इज इक्वल टू 1/A एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। अब अपने को तो CS का मान ज्ञात करना है, CS का मान ज्ञात करना है तो इसको विपरीत कर देते हैं तो ये माना जाएगा CS इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर चला जाएगा और ये बटा में रह जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ये मान अपने को इस स्थिति में तुल्य धारिता का प्राप्त होगा।